क्योंकि एक बात तय है प्रियो, जरा ध्यान से सुनना। एक बात तय है कि ये संसार में अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है प्रियो। हालेलुया। अब इस संसार में कुछ भी, अगर आप अच्छे दिनों की चाह कर रहे हो और आपको लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। अब इस संसार में हम बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते प्रिय, लेकिन हम बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए अब संसार को नहीं, हमें खुद को ही क्या करना होगा, बदलना होगा प्रिय। हमें मसीह के प्रेम में, मसीह के सामर्थ्य में और उनके सामर्थ्य में हमें क्या करना होगा, बढ़ना होगा प्रिय। और इसके लिए हमें वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वचनों के ऊपर ध्यान दे। आपका मन, आपका ध्यान इधर उधर ना करे, आपका मुंह इधर उधर ना रहे। आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दे, ताकि इस वचन के माध्यम से इस अंधकार में, इस संसार में कैसे आप स्थिर रह सको, ये आप क्या कर सको, स्थिर रह सको, ये आपको पता लग सके। आमीन। इसलिए आज जब लोगों की भीड़ आपके विरुद्ध में होना प्रियो, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब लोग भीड़ लगाकर आपके विरुद्ध, आपका सामना करने के लिए, आपका विरोध करने के लिए खड़े हों, तो मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में इनाम रखा गया। हमें सब मिलकर आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम तब जब लोग मेरे कारण तुम्हारा क्या करे, निंदा करे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करे, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की योजनाएं बनाए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या रखा है, इनाम रखा है। आमीन। सही मिलकर आमीन। इसलिए प्रियो, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है कि उसने संसार के करोड़ों की भीड़ से आप और हमें चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। इसलिए जब लोग हमारे विरुद्ध हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब माहौल हमारे विरुद्ध में हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का, जिसकी करुणा और उसकी जिनकी दया के तले आज हम जिंदा हैं प्रियो। हालेलुया। इसलिए ध्यान लगाकर सुनना प्रियो, आज का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम इस अंधकार में, संसार में, विरोध से भरे संसार में, दुख और क्लेश से भरे संसार में कैसे स्थिर रह सके। इसलिए इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि चारों दिशाओं में आज जब नजर उठाकर देखते हो, हर जगह आज मसीह विरोधी इकट्ठा हुए हैं। मसीह पर विश्वास करने की वजह से लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, और इस विरोध भरे संसार में कैसे हम दृढ़ता और क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलें। इसलिए आज हमें वचनों को सुनना और इस वचन के आधार अपनी जीवन बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इन वचनों को ध्यान देकर सुने। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास चैप्टर 20 वर्स 15 में प्रिय, दूसरे इतिहास की किताब चैप्टर 20 वर्स 15 में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। परमेश्वर का वचन क्या लिखता है, तब वो ये कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब धन्य हो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर यहोवा का है। आमीन। सब मिलकर आमीन। युद्ध तुम्हारा नहीं, पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का है। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है। जब लोग हमारा सामना करने के लिए जमघट होकर आए, हमारा विरोध करने के लिए, हमें उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि जैसे मत्ती पुस्तक 10:32-33 कि जब अगर हम लोगों के बीच मान लेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर भी स्वर्ग पिता के सामने में मान लेगा। लेकिन अगर
मनुष्य के सामने हम परमेश्वर का इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। इसलिए जब लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे तो एक बात याद रखना, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारे उस परमेश्वर का है जिसने तुम्हें संसार की भीड़ से चुना है। आमीन। सो मिलकर आमीन। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण से आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण से आपने अपने जीवन में मसीह को स्वीकार लिया, जिस घड़ी, जिस क्षण से आपने परमेश्वर को अपने जीवन में अपना लिया प्रियो, उस दिन, उस घड़ी, उस समय से ही युद्ध आपका नहीं, आपके उस परमेश्वर का है। इसलिए घबराना नहीं कि हजारों भी आपके विरुद्ध में हो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, भजन संहिता 3 अध्याय कि 10,000 भी तुम्हारे आगे सामने हो तो तुम्हारी बाईं ओर तुम्हें संभालने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर मौजूद रहेगा। हमारा यहोवा परमेश्वर जिसके हम आराधक हैं, वो हर क्षण हर पल हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो एक पल भी अपनी पल के हम में से नहीं चिपकाता प्रियो। वह एक पल भी हम अपनी पल के हमसे दूर नहीं करता। जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, नरक और दुष्ट शैतान की सारी शक्तियां आपके विरुद्ध में हो जाती हैं। पर उसी तरह जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल से आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो प्रियो, उसी वक्त से स्वर्ग की सारी शक्तियां आपके समक्ष काम करने लग जाती है प्रियो में। भजन संहिता 3, भजन संहिता परमेश्वर का 34 अध्याय 6 अध्याय क्या कहता है प्रियो, कि वो स्वर्गदूतों को इजाजत देता है कि वो हमारी रक्षा करें। आमीन। जिस घड़ी से आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, युद्ध आपका नहीं, आपके परमेश्वर का होता है। आमीन प्रियो। सब मिलकर आमीन प्रियो। इसलिए ध्यान रखना कि युद्ध आपका नहीं, आपके परमेश्वर का है। लोग आपके खिलाफ किस तरह से बातें करते, लोग आपके खिलाफ किस तरह की योजनाएं बनाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यशायाह 54:17 परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि दुष्ट की एक भी हथियार आपको छू नहीं पाएगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए लोग आपके विरुद्ध क्या कहते हैं, किस तरह की योजना बनाते हैं, इस बात से कभी घबराना नहीं, क्योंकि भजन संहिता 3 अध्याय परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी ढाल उस महान परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। हमारी ढाल उस महान परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें घबराना नहीं है कि लोग हमारे विरुद्ध क्या कहते हैं, पर हमें हर वक्त तैयार रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखी है। आमीन। इस अंधकार में, संसार और विरोध में संसार में मैं आपको यह कहना चाहता हूं प्रियो कि हालात शायद कभी नहीं बदलेंगे। अब इस संसार के हालात शायद अब कभी नहीं बदलेंगे, पर आपको तैयार होना होगा परमेश्वर के उस आगमन के खातिर जो इस संसार में होने वाला है। और ये सारी चीजें जो आज संसार में घट रही है, ये उसी दिन की तैयारी है प्रियो। इसलिए हमें जब ये चारों तरफ ये जो हो रहा है, इसके द्वारा हमें तैयार होना है कि हमारा यीशु बादलों पर हमें लेने आने वाला है। आमीन। इसलिए आइए हम वचनों के माध्यम से अपना क्रूस उठाकर उस महान परमेश्वर के पीछे चले, ताकि इस अंधकार में, संसार में हम दृढ़ और स्थिर रह सके, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरे धरेगा वे ही परमेश्वर के राज्य में राज्य करेगा। आमीन। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे एस्तर की किताब में। आप मेरे साथ देखें एस्तर की किताब, आप सभी मेरे साथ खोलें एस्तर की किताब। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोलें, पर जिनके पास नहीं है वो ध्यान देकर सुनना प्रियो कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि जो आपके अंदर है वो युद्ध उसका है। इसलिए हमें चिंता और फिक्र नहीं करनी है कि लोग हमारे विरुद्ध में किस तरह से बातें करते हैं और हमारे विरुद्ध किस तरह की योजना बनाते हैं, पर ध्यान देकर सुनना प्रियो कि युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। वचन कहता है कि युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। हम एस्तर की किताब में देखेंगे प्रियो। एस्तर की किताब जब आप चैप्टर 5 से पढ़ोगे,
हम ये काफ़ी लंबा विषय है, हम इसे सभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर मैं आपको बीच बीच में पढ़कर सुनाऊंगा और आप ध्यान देकर इसे सुनना और घर जाकर इसे बड़े ध्यान से पढ़ना। हम चैप्टर 5 में देखते हैं, चैप्टर 5 में देखते हैं और चैप्टर 5 में आप मोदेक और को मार डालने का षड्यंत्र यहां लिखा गया है। चैप्टर 5 वर्स 9 to 14 और 14 तक आप जब पढ़ोगे आपको मिलेगा कि यहां मोदेक नामक एक व्यक्ति, एक यहूदी व्यक्ति और एक हमान नामक व्यक्ति जो था, हमान नामक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और ये हमान नामक जो व्यक्ति था प्रियो, ये मोदेक से जो नफरत किया करता था, ये मोदेक से क्या करता था, नफरत करता था और मोदेक को मार डालना चाहता था। वो मोदेक को क्या करना चाहता था, मार डालना चाहता था। मैं आपको पूरा किस्सा इसका सुनाता हूं, आप घर जाकर पढ़ लेना, ठीक है। एक समय ऐसा हुआ जब आप एस्तर की किताब को पढ़ोगे तो राजा द्वारा यह हमान नामक व्यक्ति ने यह षड्यंत्र रचकर यहूदियों को मारने और यहूदियों को खत्म करने की योजना बनाई। सुनाई दे रहा है आपको, मुझे ध्यान से सुनना। हमान नामक इस व्यक्ति ने क्या किया, मोदेक को और यहूदियों को मारने के लिए क्या किया, षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में उसने राजा को क्या किया, उनके बारे में, उनको मारने के लिए कई सौ उनको पैसे भी दिए, कई सौ उनको पैसे भी दिए ताकि वो क्या करे, ये आज्ञा निकाले ताकि यहूदियों को मारा जाए, ठीक है। अब यहूदियों को मारने के लिए वो षड्यंत्र रचता, जिस षड्यंत्र के बारे में यहां लिखा है। जब आप एस्तर की किताब चैप्टर 5 वर्स 9 में पढ़ोगे आप इसे देखोगे। चलो हम छुटकर में इसे अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं रीता से विनती करता हूं वह मुझे पढ़ने में मुझे सहायता करे ताकि हम इसे अध्ययन कर सकें। मैं रीता से विनती करता हूं वे बाइबल पढ़ के बाइबल पढ़ने में मेरी सहायता करे। हम पढ़ेंगे, छुटकर में अध्याय हम पूरा नहीं पढ़ेंगे पर हम बीच बीच से इसे अध्ययन करेंगे। हम चैप्टर 5 वर्स 9 से हम पढ़ेंगे, 9 से अध्ययन करना। जरा ध्यान देना प्रियो, ये वचन हमारे लिए कितना जरूरी है और आप सभी के लिए कि जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर है प्रियो जो आप और हमें, जिसने वादा किया है कि तू आग में होकर चलेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं और पानी में होकर चलेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हमारा वो परमेश्वर जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। ध्यान देकर सुनना प्रियो कि वो परमेश्वर हमारी लड़ाई किस तरह से लड़ता है। आमीन। कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से किस तरह से लड़ता है, मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूं। जरा ध्यान देकर सुनना। एस्तर की किताब चैप्टर 5 वर्स 9 से हम पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो, ठीक है, ऑन है। उस दिन हमान आनंदित और मन में, सुनो, उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोदेक को देखा राजभवन में फाटक में, राजभवन के फाटक में देखा कि वो उसके सामने ना तो खड़ा हुआ। मोदेक जो था वो, जैसे हमान ने मोदेक को देखा राजभवन के फाटक में, और मोदेक जो था वो हमान के सामने झुकता नहीं था। क्या नहीं होता था? झुकता नहीं था और उसे प्रणाम नहीं करता था। और इस वजह से हमान को बड़ा गुस्सा आता था। जब आप देखोगे वो यहां क्या लिखा है कि हमान आनंदित होकर निकला। जब आप ऊपर पढ़ोगे, एस्तर रानी ने राजा से ये विनती की थी कि आप हमान को क्या करें, भोज के लिए बुलाएं। और हमान को भोज के लिए बुलाया गया था राजा के द्वारा, एस्तर के द्वारा, एस्तर रानी के द्वारा। और इसी वजह से हमान जो था वो बहुत प्रसन्न था, बहुत ही खुश था, इसलिए क्योंकि राजा ने उसे भोज करने के लिए बुलाया। उससे बड़ा खुश था वो इस बात को लेकर कि राजा ने उसे क्या करने के लिए बुलाया, भोज के लिए बुलाया। और वो आनंदित होकर वहां से आया। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, बाहर वो मोदेक को खड़ा देखता है तो उसका क्या हो जाता है, पारा चढ़ जाता है।
पढ़ो। मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया और जैसे वो मोर्दक को देखता है वो उसके प्रति क्रोध से भर जाता है। पढ़ो। तो भी वो अपने को रोककर अपने घर गया और तो भी वो क्या होता है, कुछ नहीं कर पाता है और घर जाता है, गुस्से में अपने घर जाता है। पढ़ो। अपने मित्रों और अपनी पत्नी और अपने मित्रों से वो क्या करता है, इस बात की चर्चा करता है, इस बात की सलाह करता है। जेरेस को बुलावा भेजा। हाँ। हामान ने उससे अपने धन का हाँ। और अपने बल और वो अपने मित्र अपने उन सबको क्या करता है, अपनी ताकत, अपने पैसे, अपनी सामर्थ्य के बारे में क्या करता है, उनको बताता है। अपने बाल बच्चे की बढ़ती और राजा ने अपनी आशीषों को क्या करता है, बताता है कि राजा ने उसे कितना कुछ दिया है। पढ़ो। उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब टीमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया। हाँ, राजा ने उसे क्या किया था, एक ऊंचा पद देकर रखा था, इसलिए उससे बड़ा घमंड था। हामान को क्या था, बहुत ही घमंड था। मुझे इस बात को बड़े गौर से सुनना पड़ेगा। ये आपको ये बताती है, ये वचन आपको याद दिलाएगा और ये वचन आपको दिखाएगा प्रियो कि परमेश्वर आपकी ओर से किस तरह से युद्ध लड़ता है। परमेश्वर आपकी ओर से किस तरह से युद्ध लड़ता है। इसलिए ध्यान से इस वचन को सुनना कि हामान को बड़ा गर्व था इस बात का कि उसे सब कुछ राजा की ओर से दिया गया है। पढ़ो। इस सब बात का वर्णन किया। हाँ? हाँ? ये भी कहा एस्तर रानी ने, हामान ने यह भी बताया अपनी पत्नी और अपने मित्रों को कि एस्तर रानी ने मुझे भोज के लिए बुलाया है। पढ़ो। किसी और राजा के संग अपने किए हुए भोज में हाँ? ना दिया। हाँ। पढ़ो। और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझको न्योता दिया है। तो हामान अपनी पत्नी अपने मित्र को बताता है कि मुझे किस तरह से एस्तर रानी और राजा ने भोज के लिए न्योता दिया है। पढ़ो। तो भी जब मुझे वो यहूदी मोर्दके राजभवन, वो इतना खुश था कि उसे राजा और एस्तर रानी ने भोज के लिए बुलाया है, लेकिन बताता है कि जैसे ही मैं मोर्देक को देखता हूं मेरा पारा चढ़ जाता है। मैं जैसे ही मोर्देक को देखता हूं मेरा पारा चढ़ जाता है और वो सारी खुशियां जो मेरे पास हैं मुझे बेकार लगती है। हामान इतनी नफरत करता था मोर्देक और यहूदियों से, विशेष मोर्देक से। जरा गौर से सुनना पड़ेगा, विशेष मोर्देक से वो कितनी नफरत करता था। उस नफरत को इस जगह दिखाया गया है कि मोर्देक उससे कितनी नफरत करता था। हामान उससे कितनी नफरत करता था क्योंकि मोर्देक उसके सामने झुकता नहीं था प्रियो। और वो ये कहता है कि मुझे ये सब कुछ बेकार लगता है कि राजा ने मुझे न्योता दिया है, मेरे पास इतनी धन संपत्ति, ये सब मुझे सब कुछ व्यर्थ लगता है जब मैं मोर्देक को अपने सामने देखता हूं। घमंड, अहंकार। पढ़ो आगे। तो भी जब मुझे ये यहूदी मोर्दकी के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ा, तब पढ़ो। सब हाँ? मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता। तब ये सब मेरी दृष्टि में क्या लगता है, व्यर्थ लगता। पढ़ो। पढ़ो। उसकी पत्नी जेरेस और हाँ। उसके सब तब उसकी पत्नी जेरेस और उनके मित्रों ने उसे क्या सलाह दी, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसकी पत्नी जेरेस और उनके मित्रों ने उसे मिलकर सलाह दी और वो सलाह क्या थी। पढ़ो। उससे कहा 50 हाथ ऊंचा फांसी का। तब उन्होंने, उसकी पत्नी और उनके मित्रों ने उसे क्या सलाह दी, गौर से सुनो। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, एक 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाए जाए और सवेरे राजा से कहना कि हालेलुया। तब उसकी पत्नी और मित्रों ने उस हामान को क्या दी, सलाह दी कि तुम एक 50 हाथ ऊंचा क्या करो, एक फांसी का फंदा तैयार करो और राजा से कहो। पढ़ो। कि मोर्दके को क्या करो, लटका दिया जाए। हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया। हामान उनसे इतनी नफरत करता था प्रियो कि उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने ये सलाह दी कि वो उसे क्या करे, फांसी पर लटका दे। और ये सुझाव हामान को बहुत प्रसन्न करता है। ये सुझाव जब हामान सुनता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया प्रियो। और वो इस बात के लिए मान जाता है। और क्या होता है, चैप्टर 6 में देखो, चैप्टर 6 के 5 में हम पढ़ेंगे। अब चैप्टर 6 के 5 से पढ़ो।
और वो इस सलाह को क्या करता है, मान लेता है। सॉरी, हम 1 से ही पढ़ेंगे, अब पढ़ो चैप्टर 6 वर्स 1 से देखो। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए और एक रात क्या होता है कि राजा को नींद नहीं आती है। राजा को क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। इसलिए इसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक और राजा की आज्ञा अनुसार राजा का मन बेचैन हो जाता है और राजा को नींद नहीं आती है। और उस रात राजा क्या करता है, इतिहास की पुस्तकें मंगाता है। लाई गई और हाँ, राजा को सुनाई। और राजा को वो सारी पुस्तकें पढ़कर सुनाई गई। पढ़ो। इसमें ये लिखा हुआ मिला जिसमें ये लिखा हुआ पाया गया। पढ़ो। जब राजा छारियस ने, हकीम की हाँ जो द्वारपाल में बैठे थे, हाँ उनमें से बिकताना हाँ। और तेरेस नामक 2 जनों से उस पर किस तरह से व्यवहार किया, वो सारी घटनाएं वो क्या करता है, छारस राजा के द्वारा इन घटना को बारे में बताता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ा 3 अध्याय से पढ़ो। तब राजा ने उससे पूछा इसके बदले मोर्देकै के साथ क्या व्यवहार किया गया, उसकी प्रतिष्ठा, उसको क्या सम्मान दिया गया। पढ़ो। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उस घड़ी उन्होंने उसको उत्तर देकर कहा उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके बदले उसके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं किया गया। तब राजा उनको बताता है, सुनो, तब राजा को वे बताते हैं कि इसके उपरांत, इसके बदले में मोर्देकै के साथ कुछ भी ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। और इस बात से राजा के मन में खेद होता है और राजा उनसे यह कहता है, मुझे सुनो ध्यान लगाकर, तब राजा उनसे कहता है कि इसके बदले ऐसा किया जाए। तब वो हामान को देखता है कि वो आंगन में क्या कर रहा है, 50 हाथ ऊंचा क्या कर रहा है, फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है हामान, मोर्देकै को लटकाने के लिए, मोर्देकै को मारने के लिए वो क्या कर रहा है, 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। और राजा उसको देखता है, तब राजा उसको अपने पास बुलाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं कि राजा उसको क्या करता है, अपने पास बुलाता है। तब राजा उससे पूछता है कि अगर राजा किसी को सम्मान देना चाहे, मेरी बात पर गौर करना प्रियो, तब हामान से राजा पूछता है कि अगर राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो राजा को उसको सम्मान देने के लिए क्या करना चाहिए। तब हामान उसको बताता है कि राजा को ऐसा करना चाहिए कि उसे अपने घोड़े पर सवार करना चाहिए। हालेलुया। मोर्देकै सोचता है कि मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठामान और मुझसे ज्यादा राजा को अगर कोई पसंद है तो मुझसे ज्यादा तो और कोई नहीं है। हामान सोचता है कि राजा ये हामान के लिए पूछ रहा है। हामान को ये लगता है प्रियो कि राजा ये सवाल किसके लिए पूछ रहा है, हामान के लिए पूछ रहा है। जरा गौर से समझना। और हामान बड़ा चढ़ाकर बातें करता है, क्योंकि राजा को हामान को राजा जो था बहुत पसंद करता था। तो इसीलिए वो सोचता है कि शायद राजा जो है वो हामान को क्या करने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है। इसलिए हामान बड़ा चढ़ाकर बताता है कि उसे उसकी अंगूठी पहनानी चाहिए, उसके घोड़े में बैठाना चाहिए, उसके राजकीय वस्त्र उसे पहना देने चाहिए और तरह तरह की चीजों से उसे मान और सम्मान देना चाहिए। वो सारी चीजें हामान किसको बताता है, राजा को बताता है कि अगर राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। तो हामान जिन चीजों को बोलता है उन्हें करने के लिए कि तुम ये सारी चीजें उसके साथ करनी चाहिए, तब राजा पता क्या कहता है, हामान से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। हामान से कहता है कि ऐसा करो, तुम उस मोर्देकै के पास जाओ और मोर्देकै को यहां ले आओ और जो जो चीजें तुमने कही है वो सारी चीजें तुम मोर्देकै के साथ करो। हालेलुया प्रिय, समझ में गया, हालेलुया हालेलुया। हामान जिसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा था, हामान चाहता था कि मोर्देकै को फांसी दी जाए क्योंकि वो हामान से नफरत करता था। लेकिन परमेश्वर ने राजा के मन को ऐसा बदला कि हामान को ही उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान और उसकी महिमा के लिए उसने क्या कर दिया, हामान को ही खड़ा कर दिया। हालेलुया प्रभु। जब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ता है, जब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ने की योजना बनाता
है, जब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ता है प्रियो, वो आपके शत्रुओं को कहीं भी ठहरने नहीं देता। हालेलुया प्रियो। परमेश्वर जब आपकी ओर से युद्ध लड़ता है प्रियो, तो एक बात को समझ लेना कि कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर सकता, वो कितना ही ताकतवर और सूरमा इस संसार का क्यों ना हो। आमीन प्रियो। हमान जिसे फांसी लगाने के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने उसी हमान के हाथ से उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। और जब हमान ने यह देखा, वो दुखी होकर अपने घर गया और अपनी पत्नी अपने मित्र को बताता है। जब आप पढ़ोगे आगे 12 अध्याय से नीचे पढ़ोगे, जब वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी अपने मित्र को यह बताता है निराश और दुखी होकर, तब उसकी पत्नी और उसके मित्र पता है क्या कहते हैं उससे, कि जिससे तू ये सारी चीजें करना चाहता, जिस यहूदी से, मैं पूरा पढ़कर सुनाता हूं प्रियो कि उसकी पत्नी और उनके मित्रों ने क्या, मोदेक जिसे तूने, अब 12 अध्याय से पढ़ना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कहता है मोदेक जिसे तू नीचा दिखाना चाहता था, मोदेक जिसे तू नीचा दिखाना चाहता था, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। आमीन। अगर वो यहूदियों के वंशज से है तो तू उन पर प्रबल नहीं हो पाएगा, तू उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। सुनो क्या कहता है प्रियो, तो तू उसे प्रबल नहीं हो पाएगा और उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हमान को एस्तर के लिए हुए भोज में फुर्ती से बुला लिए। हमें जो लोग आपको आज नीचा दिखाना चाहते हैं और आपका विरोध करते हैं, भीड़ लगाकर षड्यंत्र बनाते हैं, मैं आपको कहता हूं कि जब आपका लड़ाई आपका परमेश्वर लड़ता है, जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, तो लाखों की भीड़ क्यों ना हो जो आपके विरुद्ध में बातें कर रही हो, षड्यंत्र बना रही हो, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के प्रति आपको भरोसा है, यकीन है अपने उस परमेश्वर के, वो हमारी ओर से लड़ेगा। मैं कहता हूं कि कोई भी संसार की ताकत आपका सामना नहीं कर पाएगी। आमीन। संसार से बड़ी ताकत भी आपका सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि धन्यवाद करो जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में उठ खड़े हों। आमीन। क्योंकि जब लोग आपके विरुद्ध में उठ खड़े होंगे, तब आप अपने परमेश्वर की शक्ति, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाओगे कि वो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, और जिसने ये कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। शामिल कर। आमीन। हमान ने मोदेक को मारने के लिए और मोदेक के विरुद्ध जो षड्यंत्र रखा, परमेश्वर ने वही उसके प्रति उल्टा कर दिया। और जब उन्होंने भोज के लिए बुलाया, चैप्टर 7 में जाकर आप पढ़ना कि जब हमान को भोज के लिए ले जाया गया, जब राजा के साथ और एस्तर के साथ जब वो भोज करने के लिए बैठा, तब राजा ने फिर एक बार एस्तर रानी से पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। तो वो सारी घटना एस्तर रानी राजा को सुनाती है और राजा को बताती है कि ये जो षड्यंत्र यहूदियों को मारने के लिए निकाला गया था, ये इसी कमीने हमान ने निकाला था। तब हमान को ही, जब आप पढ़ोगे, हमान को ही उल्टा उसी जगह में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, जो मोदेक के लिए तैयार किया गया था। हमें सलाम कर। आमीन। जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, एक बात को निश्चिंत कर लो, आप हार नहीं सकते। चाहे पूरी दुनिया की ताकत, खुद शैतान अपनी पूरी सामर्थ्य को लगा ले। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप वो युद्ध लड़ रहे हैं जो आप पहले से ही जीत चुके हो। हमें अब एक जीतता हुआ युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन हम घबराते हैं, लोगों का भय खाते हैं कि लोग हमारे विरुद्ध में ये करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो फंदा आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जो फंदा आपको मारने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो षड्यंत्र आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो आपके विरोधी के ऊपर ही पलटा जाएगा। प्रियो, अगर आप विश्वास योग्य हो अपने परमेश्वर के प्रति, आमीन, अगर आपको यकीन है अपने परमेश्वर के प्रति, तो वो उनके प्रति ही उल्टा होगा। केवल इतना ही नहीं, आप जब पढ़ोगे, जब आप चैप्टर 9 वर्स 14 और 25 में जाकर पढ़ोगे, सिर्फ मोदेक को ही नहीं,
बाद में उनके 10 बेटों को भी फांसी दे दी गई। परमेश्वर जब हमारी ओर से लड़ते हैं प्रियो, जब परमेश्वर हमारी ओर से किसी का सामना करते हैं, वो उसकी जड़ तक को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं प्रियो। परमेश्वर का वादा है कि विश्वास योग्य की पीढ़ी, 1000 वर्ष की पीढ़ी तक को भी मैं आशीष करूंगा। मैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर कहता है कि उनकी 1000 पीढ़ी तक को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा प्रियो। लेकिन जो आपका विरोध करते हैं और आपका सामना करते हैं, वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे। उनकी जड़ तक को परमेश्वर क्या कर देने वाला है, खत्म कर देने वाला है। तो आपको क्या लगता है प्रियो, आपको क्या लगता है प्रियो कि आपका परमेश्वर कमजोर है, वो जवाब नहीं देता? नहीं, वो जवाब देता है प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाने वाला परमेश्वर है। आमीन। याद करो उड़ाऊ पुत्र को। आप जानते हो मां बाप सबसे ज्यादा किन बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं? जो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मां बाप जितने भी अपने बिगड़े हुए बच्चे को डांटे, मारे, पीटे, उन्हें बुरा भला करे, लेकिन वह हमेशा अपने उस बिगड़े हुए बच्चे के प्रति चिंतित रहते हैं। याद करो उड़ाऊ पुत्र की उस कहानी को प्रियो, कि जब उसके पुत्र ने सब कुछ लेकर घर परिवार को छोड़कर त्याग कर जाने का फैसला कर दिया, और वो अपनी सारी धन संपत्ति को लेकर दूसरे देश जाकर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर आ गया। अभी लेकिन जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो फैसला करता है अपने घर वापस लौटने का, और वो वापस लौटता है प्रियो। दूर खड़ा पिता जब अपने बेटे को देखता है, बदहाली में, भिखारी हालत में, गंदे कपड़े, चूल लंबे, दाढ़ी लंबी, एक गंदी बुरी हालत में, पिता दूर से उसे पहचान लेता है। हालेलुया। दूर से उन्हें पहचान लेता है और अपने पास अपने बेटे को बुलाता है, और ऐसी ही अवस्था में उसे गले लगाता है और कहता है कि मेरे बेटे के लिए क्या किया जाए, नया मेमना पकाया जाए, भोज की तैयारी किया जाए, उसे सोने की अंगूठी पहनाई जाए। उसके लिए वो इतना आनंदित और खुश होता है, क्योंकि वो कहता है जो मर गया था वो वापस जिंदा हो गया। आमीन। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर इसलिए है प्रियो, क्योंकि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाने वाला परमेश्वर है। क्यों हमारा परमेश्वर ये करता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे, जिस तरह वो आपसे इतना प्रेम करता है, वैसे वो अपने उस बिगड़े हुए बेटे से भी प्रेम करता है, जिन्होंने आज उन्हें ठुकरा दिया, जो आज उनको ठुकरा रहे, उनको बुरा भला करें, उनका विरोध करें। जो आपका विरोध करें वो आपका नहीं, आपके अंदर होने वाले उस परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना प्रियो, जितना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम वो अपने उस बिगड़े हुए बेटे से भी करते हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे आप उनकी नजर में महत्वपूर्ण हैं, वैसे वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बात को ध्यान रखना कि पिता जो हमें अपने पुत्र के रूप में देखता, अपनी बेटी अपने बेटे के रूप में देखता है, वो उनको भी उन्हीं रूप में देखता है। इसलिए विरोध करने वाला बुरा नहीं, विरोध करने वाला बुरा नहीं है प्रियो, बस उनकी आत्मा की आंखें बंद है, जो सिर्फ खुल सकती है आप और मेरे सुसमाचार उनको सुनाने से। हमें मैंने आपको बताया कि जब हमारा विरोध हुआ, हमारा विरोध सहने वालों ने जब हमारा विरोध हुआ, तब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ। आज जब हमारी बारी है तो हमें उनका विरोध नहीं करना पलटे में, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने के परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तन करे। क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप और हम जितने महत्वपूर्ण हैं, वैसे वो भी महत्वपूर्ण है जो उनका विरोध कर रहे हैं प्रियो। और परमेश्वर जिस तरह एक माता पिता अपने बिगड़े हुए बच्चे के लिए जितना चिंतित रहते हैं, वैसे परमेश्वर उनके लिए भी वैसे ही फिक्रमंद है, चिंतित है प्रियो। वो उनसे भी वैसे ही प्रेम करते हैं जो उनको नहीं जानते। अब हमारी उनके बेटे और बेटे होने की नाती हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर उन विरोध करने वालों के सामने खड़े होकर उनको सुसमाचार प्रचार करें। हमारे विरोध करने वाले से हम डरे ना प्रेम, बल्कि उनको सुसमाचार प्रचार करें। क्योंकि जब वो भी, उनका भी मन बदलेगा,
तब सचमुच बदलाव आएंगे। आमीन, आमीन प्रियो। इसलिए आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का। आमीन, आमीन प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है 2 इतिहास 20:15 में कि युद्ध हमारा नहीं,